हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं कंपनी लॉ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट सेक्शंस के बारे में कि कौन से टॉपिक के कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिसके सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेक्शन है और उनको आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। यहाँ पे हम कोई भी टॉपिक डिस्कस नहीं करने वाले हैं, तो अगर कोई स्टूडेंट इसलिए यहाँ पे इस वीडियो को ओपन कर रहा है कि हम इसमें डिस्कशन करेंगे अबाउट द टॉपिक्स एंड उसको समझेंगे, तो प्लीज़ अभी स्किप कर दीजिए और इस वीडियो को मत देखिए, अदरवाइज़ आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। आज हम सिर्फ और सिर्फ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एक तरीके से रिवीजन है और साथ ही साथ उन बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो कि सिर्फ सेक्शंस के बारे में डिस्कशन देखना चाहते हैं या सिर्फ सेक्शन और उसमें क्या क्या बातें डिस्कस की गई है उसके बारे में जानना चाहते हैं। थोड़ा सा आवाज़ का अगर इश्यू हो रहा हो तो ऑल थैंक्स टू द इन्वायरमेंट, ऑल थैंक्स टू द वेदर ऑफ दिल्ली, तो उसका थोड़ा सा इशू है, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा मेंटेन कीजिएगा, उसको थोड़ा सा अपना जो है ध्यान दे लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है आज का टॉपिक? आज का टॉपिक है कंपनी लॉ के इंपॉर्टेंट सेक्शंस के बारे में। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ जो छोटा सा बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि जितनी भी फ्यूचर में आने वाली लेटेस्ट वीडियो होंगी उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी लॉ का। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जिसमें पूछा जाता है कंपनी कितने टाइप्स की होती है एंड काइंड्स ऑफ कंपनीज के बारे में डिस्कस किया जाता है। एक क्वेश्चन आपका ये बन सकता है, 15 मार्क्स का फुल फ्लेज क्वेश्चन बन सकता है, या फिर उसमें भी आपको जो है 5-5 मार्क्स के शॉर्ट नोट लिखने के लिए पूछे जा सकते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर कंपनी का शॉर्ट नोट लिखिए, जैसे कि प्राइवेट कंपनी के ऊपर शॉर्ट नोट लिखिए, पब्लिक कंपनी के ऊपर शॉर्ट नोट लिखिए। तो यानी कि 5 मार्क्स का एक एवरेज क्वेश्चन बन सकता है, साथ ही साथ आपका जो है एक 15 मार्क्स का फुल फ्लेज क्वेश्चन बन सकता है। तो उस लिहाज से जो यहाँ पे काइंड्स ऑफ कंपनीज में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है आपका सबसे पहला सेक्शन 2 सब सेक्शन 68, जिसमें डिस्कस किया गया है प्राइवेट कंपनी के बारे में। प्राइवेट कंपनी की अगर आपको डेफिनेशन देखनी हो तो आपको जाना पड़ेगा सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 ऑफ कंपनीज लॉ के अंदर। तो वहाँ पे आपको मिलेगा कि प्राइवेट कंपनी क्या है, किसको बोला गया है। नेक्स्ट कम टू द पब्लिक कंपनी। प्राइवेट के बाद अगर कोई नाम आता है तो वो आता है पब्लिक कंपनी का, जिसको डिस्कस किया गया है सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन नंबर 71 के अंदर। अगर आपको डेफिनेशन देखनी है ऑफ पब्लिक कंपनी, आपको जाना पड़ेगा कंपनी लॉज के एक्ट के सेक्शन नंबर 2 एंड सब सेक्शन नंबर 71 के अंदर। देखिए जितने भी सेक्शन नंबर 2 होते हैं हर एक्ट में, उसमें जो है आपको मिलेगा कि जितने भी डेफिनेशंस है उसी के बारे में डिस्कस किया गया है। तो जब भी आपको डेफिनेशंस के बारे में देखना हो तो सेक्शन नंबर 2 जितने भी होते हैं उसमें आपकी सारी डेफिनेशंस लिखी होती है, जिसमें सब सेक्शंस बने होते हैं और हर एक वर्ड की अलग अलग डेफिनेशन सब सेक्शंस के अंदर डिस्क्राइब की गई होती है। तो 2 और 68 के अंदर आपको मिलेगा प्राइवेट कंपनी और 2 सब सेक्शन 71 के अंदर आपको मिलेगा पब्लिक कंपनी। उसके बाद अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है 1 पर्सन कंपनी, जो कि आपकी है सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन नंबर 62 के अंदर। वहीं 2 सब सेक्शन 85 के अंदर मिलेगा स्मॉल कंपनी एंड सेक्शन 2 एंड 46 सब सेक्शन 46 के अंदर आपको मिलेगा होल्डिंग कंपनी। सेक्शन 2 सब सेक्शन 87 के अंदर डिस्कस किया गया है सब्सिडरी कंपनी एंड सेक्शन 25 के अंदर डिस्कस किया गया है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स, जिसको हम कहते हैं चैरिटेबल कंपनीज या फिर ऐसी कंपनीज जो कि चैरिटेबल पर्पस के लिए बनती है। तो यहाँ पे बताया गया है कि फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज कैसे होगा, कैसे बनेगी वो कंपनीज जिनका चैरिटेबल ऑब्जेक्ट है, वो डिस्कस किया गया है सेक्शन नंबर 25 के अंदर। अगर आप चाहेंगे सेक्शन नंबर 465 के अंदर तो वहाँ पे बताया गया है कि कौन कौन सी प्रोविजंस ऑफ एसोसिएशन है या पार्टनरशिप है, अगर वो एक्सीड कर रही है 50 पार्टनर से तो वो एक लीगल एसोसिएशन बन जाती है। तो वहाँ पे डिस्कस किया गया है इन टॉपिक्स के बारे में। तो काइंड्स ऑफ कंपनी में अगर देखा जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी आती है पब्लिक, प्राइवेट, ओपीसी, स्मॉल कंपनी, होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनीज। तो ये सारी जो मेन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर शॉर्ट नोट लिखने के लिए आया तो वहाँ पर आपसे चैरिटेबल कंपनीज के बारे में भी पूछा जा सकता है, तो ये भी आपका जो है इंपॉर्टेंट आ सकता है बीकॉम के लिहाज से। नेक्स्ट अगर हम टॉपिक पे जाएँ तो वो आता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज के, यानी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कैसे होगा। इनकॉर्पोरेशन यानी वो बनेगी कैसे, उसका फॉर्मेशन कैसे होगा, उसका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। तो इसके बारे में आपको जानना है तो जाना पड़ेगा सेक्शन नंबर 7 में, जहाँ पे डिस्कस किया जाता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी।
और सेक्शन नंबर 9 में जहाँ पे इफ़ेक्ट्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन यानी कि रजिस्ट्रेशन अगर आपने करवा लिया है, इनकॉर्पोरेशन का मतलब है रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, तो उसका क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, कौन कौन सी आपके ऊपर इफ़ेक्ट आपको पड़ेंगे। 10 सबसेक्शन ए में आपको मिलता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस एंड एटसेट्रा, कि बिजनेस का कमेंसमेंट क्या होगा, कैसे होगा, उसके बारे में डिस्कस किया जाता है सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन ए में। नाउ नेक्स्ट कम टू द MOA एंड AOA, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अगर आपने नहीं देखा है क्या होता है मेमोरेंडम और MOA और AOA, वी हैव डिस्कस अबाउट इट इन ऑन आवर चैनल। इन कॉर्पोरेशन में हम डिस्कस कर चुके हैं थोड़ा बहुत, काइंड्स ऑफ कंपनी में तो हमने बहुत अच्छे से डिस्कशन किया था, तो वो भी आप जाकर के वहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप MOA और AOA के बारे में बात करें तो सेक्शन नंबर 4 में बताया गया है कि MOA मेमोरेंडम के कौन कौन से कंटेंट होते हैं, कौन कौन से क्लोज होते हैं। नेम क्लोज हो गया, आपका क्या ऑब्जेक्टिव है वो क्लोज हो गया, आपकी ऑफिस का कौन सा एड्रेस होगा, ये सारी चीज़ें वहाँ पे लिखी गई होती हैं। तो वो कंटेंट ऑफ मेमोरेंडम जो है वो डिस्कस किया जाता है सेक्शन नंबर 4 में, जिसमें एक नॉर्मली देखा जाए तो क्लोजेस कौन कौन से होंगे आपके मेमोरेंडम के, वो देखे जाएंगे। सेक्शन नंबर 10 में आपका है बाइंडिंग फोर्स ऑफ MOA एंड AOA। तो MOA और AOA का बाइंडिंग फोर्स क्या होगा। रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ सिचुएशन क्लोज आपका डिस्कस किया गया है 12 नंबर सेक्शन में। 13 में जो है डिस्कस किया गया है ऑल्ट्रेशन ऑफ MOA, जहाँ पे 1 सेक्शन फॉर ऑल्ट्रेशन ऑफ नेम सिचुएशन एंड ऑब्जेक्टिव क्लोज डिस्कस्ड है। 14 में आपका डिस्कशन है ऑल्ट्रेशन ऑफ AOA। 19 में डिस्कशन है होल्डिंग शेयर्स बाय अ कंपनी इन इट्स होल्डिंग कंपनी, कॉन्सिक्वेंसेस, प्रोविजंस एंड एक्सेप्शंस। 20 में डिस्कस है सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स। देखिए नॉर्मली क्या डिस्कस किया गया है इस पूरे मेमोरेंडम और आर्टिकल में, जो इंपॉर्टेंट है वो आपका होता है मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल एंड AOA में कौन कौन से क्लोजेस हैं। साथ ही साथ इसका अगर आपको ऑल्ट्रेशन करना है तो उसका क्या प्रोसेस है, ऑल्ट्रेशन कैसे किया जाएगा, तो ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट आता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, कि मेमोरेंडम के कितने कौन कौन से कंटेंट्स हैं और इसको कैसे बदला जा सकता है, इसमें ऑल्ट्रेशन कैसे किया जा सकता है। तो ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से व्हेन यू विल डिस्कस अबाउट द MOA एंड AOA। ठीक है, उससे ज़्यादा आपका इसमें इतना डीपली नहीं पूछा जाता। प्रोस्पेक्टस के लिए अगर आप देखें तो प्रोस्पेक्टस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका आ जाता है टाइप ऑफ प्रोस्पेक्टस। ठीक है, कि प्रोस्पेक्टस के क्या क्या टाइप हो सकते हैं और साथ ही साथ प्रोस्पेक्ट में कौन कौन से कंटेंट होते हैं जो कि एक नॉर्मल प्रोस्पेक्ट बनता है। तो अगर आप देखिए डेफिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस, अगेन यू विल हैव टू गो टू द सेक्शन नंबर 20, बट सब सेक्शन यहाँ पे कौन सा होगा 70, जहाँ पे डिस्कस किया गया है डेफिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्ट क्या होगा। सेक्शन नंबर 25 में बताया गया है डीम्ड प्रॉस्पेक्ट, यानी कि डीम्ड प्रॉस्पेक्ट किसको कहा जाएगा, कौन से सिचुएशन में इसको डीम्ड प्रॉस्पेक्ट माना जाएगा। सेक्शन नंबर 31 में बताया गया है शेल्फ प्रॉस्पेक्ट एंड इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम क्या होता है। रेड हियरिंग प्रॉस्पेक्ट क्या है, देन यू विल हैव टू गो टू 32 सबसेक्शन 1 में बताया गया है एब्रिज प्रॉस्पेक्ट क्या है। 34 में बताया गया है कि अगर कुछ मिस स्टेटमेंट की गई है प्रॉस्पेक्ट में, कुछ गलत आपने बयान दिया है तो उसको लेकर के क्रिमिनल लायबिलिटी कौन कौन सी बनेगी। वहीं अगर कोई सिविल लायबिलिटी बनती है तो वो डिस्कस किया गया है सेक्शन नंबर 35 में। फॉर क्रिमिनल लायबिलिटी मिस स्टेटमेंट के लिए 34, फॉर सिविल लायबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट इन प्रॉस्पेक्ट यू विल हैव टू सी द सेक्शन नंबर 35 एंड प्राइवेट प्लेसमेंट क्या है, यू विल हैव टू सी द 42 नंबर सेक्शन। देखो प्रॉस्पेक्ट के लिहाज से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो वहाँ पे आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज़ प्रॉस्पेक्ट एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉस्पेक्ट्स। ठीक है, जहाँ पे मेन आपके आ जाते हैं यही डीम्ड प्रॉस्पेक्ट, शेल्फ प्रॉस्पेक्ट, इंफॉर्मेशनल मेमोरेंडम जो इसको बोला साथ में लिया गया है, रेड हियरिंग प्रॉस्पेक्ट, एवरेज प्रॉस्पेक्ट, ये सारे जितने भी डिफरेंट प्रॉस्पेक्ट हैं उनके बारे में पूछ सकते हैं। या शॉर्ट नोट भी लिख के लेने के लिए पूछा जा सकता है कि शेल्फ प्रॉस्पेक्ट के बारे में बताइए या फिर रेड हियरिंग प्रॉस्पेक्ट के बारे में बताइए। तो ये सारे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन सकता है और 15 मार्क्स का भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। वहीं अगर लास्ट इसके बाद में देखें तो आता है अलॉटमेंट ऑफ शेयर का टॉपिक, जिसमें इंपॉर्टेंट सेक्शन है 39 नंबर अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़ की। सिक्योरिटीज़ की अलॉटमेंट कब की जाएगी, मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्या केस होगा। साथ ही सेक्शन नंबर 40 जिसमें बोला जाता है अंडर राइटिंग कमीशन क्या होगा, कि अंडर राइटिंग कमीशन जैसे कि आपके कोई बैंक होता है वो क्या कर लेता है, अंडर राइटिंग की आपको एक सिक्योरिटी देता है तो उसका क्या कमीशन होगा, उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा अगर आपका अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी से पूछा जाता है। ठीक है, इसमें आपका जो शॉर्ट नोट बन सकता है वो ये बन सकता है अंडर राइटिंग
क्या है, अंडरराइटिंग कमीशन क्या होता है, उसके बारे में बताइए। नेक्स्ट कम टू द शेयर एंड शेयर कैपिटल, ठीक है, कितने टाइप के आपके शेयर कैपिटल होते हैं या फिर शेयर्स का कितने टाइप के शेयर्स होते हैं, ये दोनों टॉपिक आपके आराम से इसमें बन सकते हैं। 47 में आपका बताया गया है वोटिंग राइट्स टू शेयर होल्डर, शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स के बारे में डिस्कशन है। 50 में डिस्कशन है कॉल्स इन एडवांस। 52 में इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, इशू एट शेयर ऑफ डिस्काउंट का आपका 53 में डिस्कशन है। 54 यानी कि दीज ऑल आर सेक्शंस आई एम टॉकिंग अबाउट। 54 में डिस्कशन है इशू ऑफ स्वीट इक्विटी शेयर्स। 55 में आपका जो है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैसे किया जाएगा। 62 में फर्दर इशू ऑफ शेयर कैसे किया जाएगा, यानी एक बार इशू कर दिए शेयर तो दोबारा कैसे इशू होंगे, फर्दर कैसे इशू होंगे। 63 में इशू ऑफ बोनस शेयर या कि लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी। नेक्स्ट 66 में आपका डिस्कशन है रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, अगर आपको शेयर कैपिटल में कमी करनी है तो वो कैसे किया जाएगा। 67 में बात की जाती है परचेज बाय अ कंपनी ऑफ इट्स ओन शेयर के बारे में, कि जब कंपनी खुद अपने शेयर खरीदना चाह रही है, खरीदती है, कैसे खरीदे जाएंगे। 68 में बायबैक ऑफ शेयर, कंपनी कैसे बायबैक करेगी मार्केट से अपने शेयर्स को, तो ये सारा डिस्कशन किया जाएगा शेयर एंड शेयर कैपिटल के अंदर। नेक्स्ट योर ट्रांसफ़र एंड ट्रांसमिशन, तो सिर्फ दो सेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाते हैं, 56 एंड 58। 56 में प्रोविजन एंड प्रोसीजर बताया गया है, जहाँ पे आप ट्रांसफ़र एंड ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटी करते हैं, कोई सिक्योरिटी है वो कैसे ट्रांसफ़र होगी, कैसे उसका ट्रांसमिशन किया जाएगा। एंड 58 में रिफ्यूज़ल ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड अपील अगेंस्ट रिफ्यूजल, ठीक है, रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन यानी कि जो भी रजिस्ट्रेशन था आपका उसका रिफ्यूजल, एंड अपील अगेंस्ट रिफ्यूजल, और उस रिफ्यूजल जो किया गया है उसके अगेंस्ट कुछ अपील करना, तो ये बात की गई है अंडर योर सेक्शन नंबर 58। नाउ कम टू डिबेंचर। डिबेंचर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज 71, जहाँ पे डिस्कशन है इशू ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर का कैसे इशू किया जाएगा, DRR डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व कैसे बनाया जाएगा, क्रिएशन कैसे होगा, एंड डिबेंचर ट्रस्टीज कैसे जो है काम करेंगे, क्या होगा, तो ये सब डिस्कशन किया जाएगा सेक्शन नंबर 71 के अंदर। नाउ कम टू द सेक्शन नंबर 77, 78 एंड 87, जो कि पार्ट है आपके चार्ज के। 77 में बात की जाती है प्रोविजन रिलेटेड टू क्रिएशन ऑफ चार्ज, जहाँ पे रजिस्ट्रार जो है रजिस्टर एंड विद इन हाउ मैनी डेज, यानी कि चार्ज कैसे बनाया जाएगा, कैसे क्रिएट किया जाएगा, कितने दिनों में उसको जो है बनाया जाएगा। 78 में रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज बाय चार्ज होल्डर, जो चार्ज होल्डर होंगे उसके द्वारा रजिस्ट्रेशन किया जाना, एंड पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू जो आपका यहाँ पे है कॉन्डन द डिले, यानी कि अगर डिले होता है तो उसको कैसे कॉन्डन किया जाएगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होगी, क्या होगी, कैसे होगी, वो डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट इज योर जनरल मीटिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें इस पर आपका आराम से एक शॉर्ट नोट भी बनेगा और पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन भी बन जाएगा। जनरल मीटिंग क्या होती है, कैसे किया जाता है, कोरम कितना होना चाहिए, प्रॉक्सीज के कितने वोटिंग राइट्स होते हैं, ये पूरा एक फुल फ्लेज क्वेश्चन बन सकता है, साथ ही साथ शॉर्ट नोट बन सकता है ऑन ईच एंड एवरी सेक्शंस वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट। इसमें आपका ईजिली जो है शॉर्ट नोट का क्वेश्चन बन सकता है और पूरा एक फुल फ्लेज क्वेश्चन बन सकता है, तो ये भी आप आराम से अच्छे से देख के जाइएगा, आराम से देखिएगा बिना इसमें कुछ हिचकिचाहट किए। जनरल मीटिंग में क्या है, 96 में बताया गया है एनुअल जनरल मीटिंग के बारे में कि क्या टाइम लिमिट होगी, क्या मैनर होगा कंडक्ट करने का। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इट ऑन अ प्रीवियस वीडियो, तो जाकर आप देख सकते हैं। सेक्शन नंबर 100 में बताया गया है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग क्या होती है, उसका टाइम लिमिट क्या होता है, कैसे इसको कंडक्ट किया जाता है। 101 में बताया गया है कि लेंथ ऑफ नोटिस क्या होगा जब नोटिस दिया जाएगा मीटिंग का, नोटिस में कंटेंट क्या होगा, नोटिस किस किस को दिया जाएगा, ठीक है। 102 में बताया गया है ऑर्डिनरी एंड स्पेशल बिजनेस का मतलब क्या होता है, क्योंकि जब आपकी नॉर्मल एनुअल जनरल मीटिंग होगी तो वहाँ पे आप डिस्कस करते हो ऑर्डिनरी बिजनेस, और जो आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होती है वहाँ पे आपको कुछ स्पेशल बिजनेस के लिए भी आप डिस्कशन करते हो, तो ये बात डिस्कस की जाती है कि ये एक्चुअली में है क्या, ऑर्डिनरी और स्पेशल बिजनेस है क्या, और किस किस मीटिंग में हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो 103 कोरम, कोरम क्या होता है कि अगर कोई मीटिंग बुलाई गई है तो कितने लोगों का होना आवश्यक है, तभी उसको जो है एक वैलिड मीटिंग माना जाएगा, अदरवाइज उसको जो है मीटिंग का एक सही रूप में मीटिंग नहीं माना जाएगा, उसकी जो है मान्यता नहीं देखी जाएगी, तो कोरम होना चाहिए। 104 में यानी चेयरमैन कौन होगा। 105 में प्रॉक्सीज यानी कि अगर एक पार्टी नहीं आई है तो उसकी जगह किसी और को अगर बिठाया गया है, उसने किसी और को भेजा है तो वो प्रॉक्सीज होती हैं, तो प्रॉक्सीज के पास कौन कौन से राइट्स होते हैं। 106
में रिस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट्स ऑफ मेंबर्स, उसके बारे में बात की गई है। 107 में वोटिंग्स बाय शो ऑफ हैंड, सिर्फ हाथ दिखा करके कैसे वोटिंग की जाएगी, 107 में डिस्कस किया गया है। 108 में डिस्कस किया गया है इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू कैसे वोटिंग की जाएगी। 109 में डिस्कस किया गया है वोटिंग बाय पोल इन मीटिंग में कोई पोल के थ्रू वोटिंग करना। 110 में डिस्कस किया गया है पोस्टल बैलेट के थ्रू मीटिंग जो वोटिंग करना। 114 में डिस्कस किया गया है ऑर्डिनरी एंड स्पेशल रेजोल्यूशन, ठीक है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन इन अगेन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और यहाँ पे आपका जो है डिफरेंस का क्वेश्चन भी बन के आ सकता है कि डिफरेंस इसके बारे में बताइए कि स्पेशल रेजोल्यूशन क्या है एंड जो आपका नॉर्मल ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या है। तो ये टॉपिक अगेन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस 115 के अंदर डिस्कस किया गया है। 118 में मिनट्स ऑफ जनरल मीटिंग, ये भी एक छोटा सा देखा जाए तो ये वाला टॉपिक भी आपका इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज और मिसलिनियस के थोड़े से 2 टॉपिक यहाँ पर लिए गए हैं। सेक्शन नंबर 19 जहाँ पे डिस्कस किया गया है सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ऑनर एंड 447 पनिशमेंट फॉर फ्रॉड, अगर फ्रॉड होता है तो उसका पनिशमेंट क्या होगा। नेक्स्ट इज योर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। 123 में बताया गया है कौन कौन सी कंडीशन है जहाँ पे फॉर डिक्लेरेशन ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड देखा जाएगा। 125 इन्वेस्टर का एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड बनाना कैसे बनेगा, उनको कैसे एजुकेट किया जाएगा। 126 में अगर आप फेल हो जाते हो अपना डिविडेंड 30 दिनों के अंदर भरने में। 127 में अगर आप कई सारे डिविडेंड्स को जो है फेल हो जाते हो डिस्ट्रीब्यूट करने में। 123 सबसेक्शन 3 में इंटीरियम डिविडेंड क्या है, उसको लेकर के क्या डिस्कशन है वो। अकाउंट्स एंड कंपनीज, अकाउंट्स ऑफ कंपनीज 128 में लोकेशन, मैनर, पीरियड ऑफ मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कहाँ पे रखने हैं, कितने दिनों के लिए रखना है, कैसे मेंटेन करना है, कौन इंस्पेक्ट कर सकता है, उसके बारे में डिस्कस किया गया है अंडर सेक्शन 128 में। नाउ कम टू सेक्शन नंबर 129। एक्चुअली मुझे बोलने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है गले का इशू की वजह से, तो आई होप आपको जो है थोड़ा सा समझ जाएंगे इसमें। 129 में बात की गई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में, ठीक है। 130 में बात की गई है रीओपनिंग ऑफ अकाउंट्स ऑन कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स ऑर्डर, यानी अगर अकाउंट्स को रीओपन करना है, ट्रिब्यूनल के ऑर्डर मिला है, कोर्ट का ऑर्डर मिला है तो। 131 में बात की गई है वॉलंटरी आप रिवीजन कर रहे हो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एंड बोर्ड्स जो है बोर्ड्स के रिपोर्ट में। नेचुरल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिलेटेड प्रोविजन के बारे में डिस्कशन है 132 में एंड 133 में। सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रिस्क्राइब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। 134 में बात की गई है बोर्ड्स के रिपोर्ट के बारे में। 135 में बात की गई है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। 138 में बात की गई है इंटीरियम ऑडिट के बारे में। तो ये सारे टॉपिक आपके अकाउंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है कंपनीज लॉ में, अकाउंट्स एंड ऑफ कंपनीज के बारे में। नाउ कम टू द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑडिट एंड ऑडिटर्स के बारे में। 139 में डिस्कशन किया गया है अपॉइंटमेंट एंड रीअपॉइंटमेंट रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स के बारे में। 140 में डिस्कशन किया गया है ऑडिटर को कैसे हटाना है, चाहे उसमें रेजिग्नेशन हो या फिर रिमूवल हो, दोनों इंक्लूड किए गए हैं। 141 में बात की गई है एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर के बारे में। रेम्यूनरेशन की बात की जाए तो 142 में डिस्कशन है पावर एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स आर डिस्कस्ड इन 143। ऑडिटर नॉट टू रेंडर सर्टन सर्विस 144। 145 ऑडिटर टू रिजाइन रिपोर्ट्स एक्सेट्रा, साइन रिपोर्ट्स एक्सेट्रा। ऑडिटर टू अटेंड जनरल मीटिंग, उसकी ड्यूटीज़ एंड राइट्स क्या होंगी जनरल मीटिंग को लेकर के 146 में डिस्कस किया गया है। पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन, अगर उसने कोई कॉन्ट्रावेंशन किया है तो उसकी पनिशमेंट्स क्या होंगी, दैट आर डिस्कस्ड इन सेक्शन नंबर 147। 148 में पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू ऑर्डर मेंटेनेंस ऑफ कोस्ट रिसोर्सेज एंड कंडक्ट ऑफ कोस्ट ऑडिट। ये सारे डिस्कशन है आपके ऑडिट एंड ऑडिटर के चैप्टर में। तो आई होप आपको यहाँ पे भी समझ आ गया हो। अगर आप ऑडिट एंड ऑडिटर के चैप्टर को देखें तो वहाँ पे अगर आप ऑडिटर का क्वेश्चन देखें तो वहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन क्या होंगी ऑडिटर की, या फिर उसके साथ ही साथ अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट एंड रिमूवेबल। ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये इंपॉर्टेंट हैं। पावर एंड ड्यूटीज़ के बारे में पूछा जा सकता है ऑडिटर के। तो ये जितने भी सेक्शन मैंने आज यहाँ पे डिस्कस किए हैं मोस्टली जो है ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है, और उसमें से जो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैंने वो साथ साथ आपको बता दिए हैं।
तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अच्छे से इसको याद करके जाइएगा, समझ के जाइएगा। एक बार एक्स्ट्रा इन टॉपिक्स को पढ़ लीजिएगा। अगर आपने अभी तक पूरी कंपनी लॉ पढ़ ली है तो एक बार इन टॉपिक्स का एक्स्ट्रा से रिवीजन कर लीजिएगा। एंड आई होप आपको जितने भी यहाँ पे हमने डिस्कस किया है चैप्टर्स, यहाँ पे सेक्शंस आपको जो है वो भी रिवाइज़ हो गए होंगे अगर आपने ऑलरेडी पहले से पढ़ा हुआ होगा तो। अगर नहीं पढ़ा तो जल्दी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए और इन चैप्टर्स, इन टॉपिक्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे दीजिएगा, इन सेक्शंस के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। टेक केयर।